जो ज्वलंत मुद्दों, हर मुद्दे पे मैं चर्चा करूंगा। अब एक मुद्दा चल रहा है, आज भी कई अभ्यर्थियों के मैसेज आए कि हमें वीडियो भर्ती यानी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र की वजह से हमें प्रोविजनल में डाल दिया। यही पशुधन सहायक भर्ती में बताया जा रहा कि हमने परिणाम इस कई पदों पर इसलिए रोका कि वो प्रमाण पत्र वाला मामला था। यही चीज कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में आने वाली। तो अभ्यर्थी घबराए हुए हैं, जो प्रोविजनल में डाल दिया गया, जिसको डाला जाएगा वो घबराए हुए हैं। तो उनको मैं आपको बता दूं, किसी भी अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी 9 तारीख को केवल हम शांतिपूर्वक बात रख के आए थे, और किसी भी चयनित अभ्यर्थी को बाहर करेंगे ओबीसी प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस की वजह से, तो आपका भाई उस गेट पर उठेगा नहीं जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाए। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रोविजनल में डालने से आप घबराइए नहीं कि आप बाहर हो गए, नहीं, अभी आपका भाई जिंदा है और आपके आस, आपका सपना भी जिंदा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं लीगल ओपिनियन भी लेके आऊं, जब उन्होंने डाला है नवीनतम, उन्होंने डाला कि आवेदन की अंतिम तिथि तक वीडियो भर्ती में तो वो लागू नहीं हो रहा, जो 2022 में जो जनवरी में एक सर्कुलर जारी हुआ था, क्योंकि वीडियो भर्ती में आवेदन अक्टूबर 2021 में, तो वो सर्कुलर लागू नहीं हो रहा। तो वीडियो भर्ती में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को तो लेना ही होगा। अब समस्या कहां आएगी? कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए समस्या आएगी, पशुधन सहायक भर्ती के लिए, और मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती में भी यह समस्या थी। उन अभ्यर्थी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यह अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारी विज्ञप्ति सर्कुलर के बाद जारी हुई है, जो डीओपी का सर्कुलर आया था आवेदन की अंतिम तिथि तक, लेकिन सर्कुलर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है आवेदन की अंतिम तिथि तक ओबीसी प्रमाण पत्र ओब्लिक नवीनतम प्रमाण पत्र, तो इसको मानना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके सपनों को उपेंद्र यादव नहीं तोड़ने देगा, आपके भाई लड़ेगा, चिंता ना करिए। इसलिए एक भी, क्योंकि जिस दिन हम 9 तारीख को जब हम लोग वहां गए थे, आपको बता दूं, आप लोग बड़ी संख्या में जब अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड का आपने घेराव किया, उसी दिन एक नहीं 2 लेटर वहां से जारी किए गए थे, 2 लेटर जारी किए थे, और तीसरा लेटर भी जारी हुआ था। पहला लेटर कार्मिक विभाग को जारी किया गया था कि नवीनतम के लिए पूछे कि अभ्यर्थियों के साथ गलती हो। मैं मांग कर रहा हूं नवीनतम ही माना जाए, नवीनतम यानी कि अभी वाला माना जाए, किसी भी अभ्यर्थी को बाहर नहीं किया जाए। उनसे वहां से लीगल ओपिनियन मांगी है। दूसरा लेटर पंचायती राज विभाग को गया था, क्योंकि वीडियो भर्ती का मामला था ना, वहां गया था। और तीसरा लेटर शिक्षा विभाग को गया था शेड्यूल जारी करने के लिए, दस्तावेज सत्यापन का, कि हमें स्थान बताइए, हमें समय दिनांक बताइए और कर्मचारियों की लिस्ट भेजिए। 3 लेटर किए थे उस अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के घेराव के बाद, यानी कि आपका संघर्ष के बदले यानी कि प्रक्रिया शुरू हुई। तो आप घबराइए मत, किसी भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को बाहर नहीं होने दूंगा। मैं वादा कर रहा हूं, चाहे मुझे इसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे मुझे वहां अनशन पे बैठना पड़े, गलत नहीं होने देगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप, कई लोग कह रहे हैं हम खाना नहीं खा पा रहे, हम सो नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा भविष्य चौपट हो रहा, तो चिंता मत कर, आपका भविष्य चौपट नहीं होने देंगे। चाहे वो वीडियो भर्ती हो, चाहे वो पशुधन सहायक भर्ती हो, चाहे वो मोटर वाहन उपनिरीक्षक हो, और चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक हो, लड़ना होगा। इसके अलावा कल कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। मैं खुद भी 10 बजे या 10:30 या 11 बजे उस आंदोलन में भी शामिल रहूंगा। जो शिथिलता की मांग कर रहे हैं, 40% की बाध्यता की जो में शिथिलता की मांग कर रहे हैं, हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता था और मैं भी इसके पक्ष में हूं, लेकिन इन अभ्यर्थियों की गलती इसलिए नहीं है, इन अभ्यर्थियों ने एग्जाम देने के बाद तुरंत कह दिया था कि पेपर गेट और नेट के सिलेबस के बराबर था, बहुत कठिन था, और वही हुआ। बहुत पहली बार ऐसी भर्ती जिसमें इतनी 3000 के लगभग सीटें खाली है, दस्तावेज सत्यापन में 1000-1500 और अयोग्य निकल जाएंगे, तो 4 से 5000 का आंकड़ा ये पहुंचेगा, अनुमानित मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे में शिथिलता मिलनी चाहिए। गलती विभाग की या बोर्ड की है, जिन्होंने कठिन पेपर दिया। आप कुछ जांच करवा लीजिए, पेपर आपके पास है कि कैसा पेपर आया, तो हाल इसको शिथिलता मिलनी चाहिए। आज शिक्षा मंत्री जी को भी हमने ज्ञापन सौंपकर मांग की। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि वो भी RSS बोर्ड अध्यक्ष से भी बात करेंगे और आगे भी सरकार तक वो बात रखेंगे। ये बात आज शिक्षा मंत्री के सामने रखिए, कल सड़कों पर यानी कि शहीद स्मारक पर मजबूती से बात रखेंगे, क्योंकि और फिर नहीं सुनते तो 2 अक्टूबर को गुजरात पालनपुर कुछ दांडी यात्रा में रखेंगे, क्योंकि वाजिब मांग है, इसको पूरी होनी चाहिए। तो तमाम जो युवा जो लाइव देख रहे हैं, कल 13 तारीख को ज्यादा संख्या में वो पूछे। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के हो, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के हो, चाहे वो पशुधन सहायक भर्ती के हो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से वो प्रभावित है, जिनको प्रोविजनल में डाला जा रहा है, वो भी तमाम अभ्यर्थियों को पहुंचना है। आपको प्रोग्रामर भर्ती का हो, चाहे सूचना सहायक भर्ती का हो,
उन अभ्यर्थियों को भी वहां कल के आंदोलन पूछना, आपकी मांग भी उठाई जाएगी, इन भर्तियों की विज्ञप्ति अभी जल्द से जल्द जारी की जाए। वो मांग भी हम लोग इसमें कल के आंदोलन में उठाएंगे। तो युवा साथियों, इन तमाम मांगों के साथ कल एक बड़े आंदोलन की शुरुआत शहीद स्मारक से कर रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक संघर्ष समिति के द्वारा। लेकिन मेरा इसमें पूरा सहयोग रहेगा, आप चिंता ना करिए, मैं समय पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन आप सब लोगों को ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को भी आना है, साथ में प्रोग्राम और सूचना की भर्ती की मांग कर उनको भी आना है, और जो शिथिलता वाले उनको भी आना है, और जो डीवी यानी दस्तावेज सत्यापन का इंतजार कर रहे हैं शेड्यूल का, तो आज मंत्री जी को भी ज्ञापन देकर मैंने मांग की है, और अधिकारियों से भी मैं जल्द मुलाकात कर रहा हूं। जल्द से जल्द दस्तावेज सत्यापन करवाकर और जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग होगी। आप चिंता न करें कि आपकी शिथिलता की वजह से या किसी प्रकार की वजह से आपकी भर्ती प्रक्रिया रुकेगी, नहीं रुकेगी। शिथिलता वाले भी चाहते हैं चयनित अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, जिससे वो लोग आप इनका सहयोग करें। तो इसलिए साथियों, आप चयनित अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं। जब इस संविदा भर्ती को संघर्ष के बदौलत हम लोग नियमित भर्ती करवा सकते हैं, तो हम लोग संघर्ष के बदौलत शिथिलता भी करवाएंगे। यदि शिथिलता के जो चाहने वाले अभ्यर्थी घर से निकलकर, चाहे हम शहीद स्मारक में बुलाए, चाहे पालनपुर गुजरात बुलाए, ये आ गए, बड़ी संख्या में आ गए, तो मैं वादा करता हूं उनको शिथिलता भी दिलाऊंगा, जिस प्रकार वादा किया था संविदा से स्थायी करवाने का। और ये घर से नहीं निकले तो फिर भूल जाना इस भर्ती को। और जो चयनित अभ्यर्थी, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही मैं शेड्यूल जारी करवाने की कोशिश करूंगा कि गुरु नानक सेवा संस्थान जो भी है राजा पार्क में, वो स्थान होता है, शायद वही स्थान मिलेगा आप लोगों को। लेकिन अभी वहां से जो डिटेल आनी है कि कितने कर्मचारी कब, वो सारा उन्होंने पत्र लिख दिया गया। 9 तारीख को पत्र लिखा गया था, जब हम वहां गए थे, शिक्षा विभाग के पास गया है, वहां से वो जवाब आते ही, यानी कि मुझे लगता है कि 20 तारीख के बाद कभी भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आपके दस्तावेज सत्यापन कब होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द आपका दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी करवाने के लिए। शिथिलता चाह रहे हैं और अन्य मांगे वाले कल 13 तारीख को आप लोगों को आना है। तो इसलिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वजह से जो अभ्यर्थी, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई अभी साथ है, जिंदा है, घबराइए मत। अब मैं एक चीज और कह रहा था, इन चीज पशुधन सहायक भर्ती में भी जो कई, क्योंकि पशुधन सहायक भर्ती का परिणाम जल्दी से इसलिए निकाला गया था कि लंपी वायरस की वजह से गोवंश और पशुओं की मौत हो रही थी, इसलिए इनकी आवश्यकता थी। इसलिए जयन और प्रयोगशाला सहायक साइंस का परिणाम छोड़कर इसका पहले निकाला गया, और वास्तव में जरूरी है। ये धन्यवाद पात्र है कर्मचारी चयन बोर्ड, जो कम से कम ये परिणाम निकालकर गोवंश को बचाने का काम करे। मैं तमाम युवाओं से अपील करना चाहूंगा, कल सुबह एक बार 8 बजे हम लोग सेव काउ सेव विलेजेस एक हैशटैग चला रहे हैं, 8 बजे से फिर ट्रेंड करवाएंगे, क्योंकि हम राष्ट्रीय महामारी इसको घोषित करवाना चाहते हैं। साथियों, आपके बुखार होता है, आपके दर्द होता है, तो आप डॉक्टर को, परिवार को, माता पिता को, सबको बताते, दोस्त को बता दे, मेरे दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है। क्या ये गोवंश, जिनको हम एक समय माता का सम्मान, एक दर्जा देते थे, जिनको पूजा जाता था, आज वो तड़प तड़प के मर रही है। वो किसी को ये नहीं कह सकती कि मेरी जलन हो रही है, मेरा दर्द हो रहा है, मेरा सांस घुट रही है, वो तड़प तड़प के मर रही है। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो मैं तो यह चाहता हूं, जब भी हम ट्विटर ट्रेंड चलाएं तो आप सहयोग करें। मैं तो उनके हालात देख के मुझे कई बार रोना आ जाता है, यार क्या हालत हो गई, ये नस्ल ये लुप्त हो जाएगी, हमें बचाना होगा, हमें साथ देना होगा, बेजुबान जानवर और गोवंश का हमें साथ देना होगा। जब भी ट्विटर ट्रेंड चलाए तो कम से कम अपनी भर्ती के साथ साथ हाथ जोड़कर मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, गोवंश को बचाने के लिए भी इस अभियान में जुड़े। सुबह 8 बजे ट्विटर ट्रेंड होगा, तो तमाम लोगों को समय निकालकर ये भी आपको जो हैशटैग मैं सुबह ट्वीट करूंगा, मैंने अभी ट्वीट भी कर दिया, उसको ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रेंड करवाना, इंडिया में नंबर 1 लाना है। इंडिया में नंबर 1 लाओगे तो प्रधानमंत्री जी तक, हमारे मुख्यमंत्री तक, तमाम नेताओं तक जाएगा कि हाँ, लंपी वायरस का कहर बरपरा है, लाखों गायों की मौत हो चुकी है।